ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे तिलों को कोलू में पेरने से तेल निकलता है, ऐसे ही राम जी मन है। वहाँ तिलों का संयोग किससे है? संयोग किससे है? कोलू से। कोलू में तिल पेरे जाते हैं तो तेल निकल आता है। और ऐसे ही मन को पदार्थों के संयोग से सुख और दुख निकलता है। मन से जीवन में क्या निकलता है? सुख और दुख। दो प्रकार का मन से तेल निकलता है। कैसे निकलता है? वहाँ तो कोलू के संयोग से। यहाँ सुख और दुख रूपी जो तेल मन से निकलता है वो पदार्थों के संयोग से। जब आपके अभिलषित और अनुकूल पदार्थ, देश काल, परिस्थितियां आपको प्राप्त हो जाती हैं तो आप सुखी हो जाते हैं। ये सुख मन का है। और जब प्रतिकूल देश काल आपको प्राप्त होते हैं, जब प्रतिकूल पद पदार्थों की प्राप्ति होती है जो आपके अनुकूल नहीं, ऐसे समय में आपको दुख प्राप्त होता है। ये सुख और दुख ये दोनों ही मन के हैं। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं। आत्मा मन के द्वारा उत्पन्न होने वाले अनुकूल पदार्थों से, मन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उस सुख से और प्रतिकूल पदार्थों के कारण मन में जो विक्षेप उत्पन्न होता है, उससे जो दुख होता है, मन के द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख और सुख दोनों से विलक्षण आत्मा है। आत्मा सुख और दुख दोनों को ही जानने हारा है। इसलिए आत्मा के सुख को आनंद बोला जाता है। इसलिए आनंदो ब्रह्मेति विजानतः। आनंदो ब्रह्मेति, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा समझो। और सुख और दुख तो मन के हैं। अनुकूल परिस्थिति में मन में एक शांति आती है, चित्त एकाग्र होता है, उससे सुख मिलता है। और मन में प्रतिकूल पदार्थ के उपस्थित होने पर मन में विक्षेप आता है, उससे दुख होता है। ये दोनों ही मानसिक हैं। ये समाधि का सुख नहीं है, ये परमात्मा विषयक सुख नहीं है, ये बाह्य पदार्थों के मिलने और बिछुड़ने का सुख दुख है। इसलिए मन को पदार्थों के संयोग से सुख और दुख प्रकट होते हैं। अनुकूल स्त्री, अनुकूल पुरुष दोनों को जब प्राप्त हो जाते हैं तो बाह्य पदार्थों के मिलने से और अनुकूलता होने से उन्हें सुख प्राप्त होता है। ये सुख मानसिक है। और मानसिक सुख की पहचान है बंदो, वो सदा नहीं रहेगा। इसीलिए जो पति पत्नी सबके सामने ये वादा करते थे जिएंगे मरेंगे एक साथ, भला वो सड़कों पर उनकी लड़ाई झगड़ा आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आरोप लगाते आप देख सकते हैं। क्योंकि जो उन्होंने अनुकूलता की स्थिति में एक दूसरे से जो सुख प्राप्त हुआ है ऐसा जाना। यद्यपि ये भी एक भ्रम था। जैसे कोई दर्पण के सम्मुख आप जाएं तो आपका प्रतिबिंब आ जाएगा, और प्रतिबिंब आपका चेहरा सुंदर हो तो आप खुश होवेंगे। एक बार एक महिला जो कि किसी के स्कूटर पर जा रही थी, यद्यपि वो थोड़े झगड़ालू प्रकृति की थी और अपने अनुसार जितना झगड़ा कर सकती तो उतना दमंगी वाला काम वो कर लेती थी अपना टोला मोहल्ला में। तो क्या है कि एक बार वो स्कूटर पर जा रही थी, तभी ओवरटेक किया ट्रक ने।
वो उसको लगा ये ट्रक के नीचे मैं कहीं दब ना जाऊं, वो चलते स्कूटर पर कूद गई तो ऑटोमेटिक ट्रक का पहिया उसके ऊपर चेहरे से होकर के निकल गया। खैर दवाई ववाई कराई गई, किसी तरह से बच गई, तो चेहरा बहुत कुरूप था। एक बार वो घर में अपने उसे डॉक्टरों ने कहा इसे शीशा न दिखाना, क्योंकि इसने अपना चेहरा अब देख नहीं पाना है पहले वाला, और जो चेहरा है वो भयानक हो चुका है। इस एक बार उसने चेहरा देखा तो चीख पड़ी और मर गई। चेहरा कुरूप देखोगे आप दुखी होवोगे, चेहरा सुंदर होवेगा आप सुखी हो जाओगे। चैतन्य परमात्मा सदा आनंद स्वरूप है। जब मन स्थिर होता है तो उसमें आनंद का आभास आता है, जिसको विषय सुख कहा जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर थे त्यों लोक सुपासी। ये चैतन्य सत्ता आत्मा आनंद का समुद्र है। आनंद के समुद्र से एक सीख, समुद्र के अंदर आनंद के समुद्र के अंदर एक सीख डालो, ये झाड़ू लगाने वाली, और उससे निकाल करके एक बूंदिया, एक बूंदकी किसी जगह रखो तो वो बहुत छोटा सा बूंदकी होवेगी। उतने से आनंद के समुद्र से जो बूंदकी भर आनंद आता है, उससे सारे लोग विषय सुख से तृप्त हो रहे हैं। स्त्री पुरुष का आपस में संबंध मन को एकाग्रता को लेकर के ही है। यदि मन एकाग्र नहीं है तो स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से कोई सुख प्राप्त ना होवेगा। कहते तिलों को पेरने से जैसे तेल निकलता है, ऐसे अनुकूल प्रतिकूल पद पदार्थों के संयोग होने से ये मन सुखी और दुखी होता है। संकल्प से काल क्रिया में दृढ़ता होती है, और देश काल आदि भी ये सब मन में स्थित हैं। जिनका मन फुरता है उनको नाना प्रकार का क्षोभमान जगत भाषित होता है, जैसे राजा लवण को भाषित हुआ। हे राम जी, जिनका मन आत्म पद में स्थित है उनको क्षोभ भी दृष्ट आता है, परंतु मन आत्म पद से चलायमान नहीं होता। इसलिए स्त्री पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है वो चित्त एकाग्र चित्त में चैतन्य सत्ता आत्मा का ही प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे वो अपने को आनंदित महसूस करता है और कहता है ये सुख हमारे को जो प्राप्त हुआ है वो है तो मन की एकाग्रता का, पर बहिर्मुखता की वजह से लगता है जिधर देखता उधर कि ये आनंद अमुक स्त्री से आया, अमुक पुरुष से आया, ऐसा लगता है। यहाँ कहते हैं कि जिनका मन आत्म पद में स्थित हो गया अर्थात आत्म स्वरूप हो गया है, उनको वो क्षोभमान भले ही दिखें, परंतु मन आत्मा से चलाए मन नहीं होता। अर्थात दे मैं हूँ इस भाव से हट करके शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ, ऐसे भाव में ही वो सदा रहते हैं। जैसे घोड़े का सवार रण में जा पड़ता है तो भी घोड़ा उसके बस में रहता है, तैसे ही उसका मन जो विस्तार की ओर जाता है तो संसार का विस्तार दिखता है, और जब मन अपने को संयम में रखता है तो जगत का भी अंत होने लगता है। हे राम जी, जब मन की चपलता वैराग्य से दूर करोगे तुम, तब मन बस हो जाएगा, और जैसे बंधनों से हाथी बस होता है, जंजीर का बंधन डाल दिया हाथी बस में हो जाता है, तैसे ही जिस पुरुष का मन बस होता है और संसार की ओर से निवृत्त होकर के आत्म पद में स्थित हो जाता है, वह श्रेष्ठ महापुरुष कहलाता है। जिसका मन संसार की ओर धावता है वह दलदल का कीट है, और जिसका मन अचल है और शास्त्र के अर्थ रूपी संग अर्थात संसार की ओर से निवृत्त होकर के एकाग्र भाव में स्थित रहता है, शास्त्र के अर्थ में ही स्थित रहता है, शास्त्र के अर्थ का विचार करता है, आत्मपद के ध्यान में लगा रहता है। ऐसा आत्मपद के ध्यान में लगा हुआ
ऐसा साधक, ऐसा जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राम जी, जब मन से मनन कला दूर होती है तब शांति प्राप्त होती है। जैसे क्षीर समुद्र से मद्राचल निकला तो क्षीर समुद्र शांत हुआ था, उसी प्रकार से जो मन में विषय की वासना और संसार की सत्यता की वासना को जब ये साधक शांत कर लेता है तो ये मद्राचल जैसे निकल जाने से समुद्र शांत हुआ था, ऐसे ये शांत हो जाता है। जिस पुरुष का मन भोगों की ओर प्रवृत्त होता है वह पुरुष संसार रूपी विष के वृक्ष का बीज होता है। हाँ, जिस पुरुष का मन भोगों की ओर प्रवृत्त होता है वह पुरुष संसार रूपी विष के वृक्ष का बीज बन जाता है। उसे संसार ही बढ़ता है, दिन रात उसी में लगा रहता है। हे राम जी, जिसका चित्त स्वरूप से मूढ़ हो गया है, जिसे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है और संसार के भोगों में रचा पचा है, हे राम जी, वह बड़ा कष्ट पाता है। जैसे जल के चक्र में आया तिनका घूमता रहता है जल में और क्षोभ को प्राप्त होता है, तैसे ही हे राम जी, जीव जब मनन भाव को प्राप्त हुआ, जब मन को स्वीकार कर लिया, परछिन्न व्यक्ति भाव स्वीकार कर लिया, तब क्या होता है? श्रम पाता है, दुखी होता है। इससे हे राम जी, तुम इस मन को स्थिर करो और शांत आत्मा बन जाओ। शांत आत्मा वही बन सकता है जो विषय लोलुपता से रहता है, जिसका मन विषयों में नहीं जाता, जिसकी इंद्रियां बस में विषयों में नहीं जाती, वही तो शांत आत्मा कहलाता है। और शांत आत्मा पुरुष ही परमात्मा का चिंतन करने में समर्थ है, क्योंकि जब मन विक्षेप में होता है, मन में अनेकों तरह की विषय लोलुपता है, जगत की सत्यता है बैठी हुई है, इसलिए जगत में जीने की वासना नहीं छोड़ पाता, विषय लोलुपता नहीं त्याग पाता। काम क्रोध लोभ मोह आदि तो हैं ही साथ में, ये तो बने ही रहते हैं। इसलिए जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। जैसे पानी नीचे की ओर दौड़ता है, ऐसे ही ये मनन कला से युक्त ये जो मन है, ये मन भी विषयों में आसक्त होने की जगह विषयों में चित्त आसक्त रहता है, इसलिए ये मन मनन भाव से निवृत्त होता ही नहीं है। इसलिए मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, मुक्ति के लिए तो मन का निर्विषय होना ही मांगते हैं। निर्विषय मन में शुद्ध आत्मसत्ता प्रतिफलित हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो जाता है, ऐसे ही ये जीव भी जब विषयों से निरासक्त होता है, शुद्ध आत्मसत्ता में अपनी मैं बुद्धि को स्थापित करता है, तो जीव भाव दग्ध हो जाता है, देहाभिमान से रहित हो जाता है, शुद्ध आत्मसत्ता में विश्रांति लाभ प्राप्त होता है। इससे हे राम जी, तुम इस मन को स्थिर करो और शांत आत्मा बन जाओ। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण चित्त वर्णन नाम 85तमः सर्गः। और आज इतना ही, आगे का ये जो प्रसंग है वो आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। ओ